बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर के 2 अंक स्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 है, सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यह जानते हुए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी इसको सिद्ध करना है तो हम मान लेते हैं कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 गुने √3 है, 2 अशून्य परिमेय है और √3 अपरिमेय है। दोनों का गुणनफल अपरिमेय होगा। इसी को सिद्ध करना है तो देखिए, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या ए है, तो 2√3 बराबर ए होगा, या √3 बराबर है a/2। ये एक मान लिए इसको। चलिए यहां ए एक परिमेय संख्या है और 2 एक अशून्य परिमेय संख्या है। इसलिए दोनों के भागफल होने के कारण a/2 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है, 2 एक अशून्य, ये जैसे परिमेय मान लिए है इसको, ये परिमेय है और 2 बाटा में 2 जो लिखा हुआ है वह एक अशून्य, माने शून्य रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। 2 एक अशून्य परिमेय संख्या है और दोनों के भागफल a/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो 1 से √3 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, पर हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अंतर विरोध हो रहा है यहाँ पर। तो अतः मेरी मान्यता गलत है, इसलिए दो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया ये। दो नंबर प्रश्न है, संख्या 12,144 और 240 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। दो नंबर प्रश्न, 12,144 240, अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 11 गुने 23, और इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसको घात के रूप में लिखते हैं 2 पर घात 1 2 3 4 और 3 पर घात 1, उसके बाद गुने 11 पर घात 1 गुने 23 पर घात 1। अब इसको लिखते हैं 2 पर घात 4 गुने 3 पर घात 1 गुने 5 पर घात 1। इसलिए लघुत्तम समापवर्त लॉ बराबर है, सबसे ज्यादा घात पर लेते हैं तो दोनों बराबर ही है, तो एक ठो इसमें से लिख लेते हैं 2 पर घात 4 गुने, अभी 3 वाला भी एक ठो लिख लेते हैं। उसके बाद 5 तो इसमें नहीं है लेकिन शामिल करना होगा, 5 पर घात 1 और उसके बाद गुने 11 पर घात 1 गुने 23 पर घात 1 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 23 बराबर। अब इसका गुणनफल हो जाएगा हाँ, तो इसका हो जाएगा 240 गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 240 गुना 253। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 60,720 60,720 आंसर। प्रश्न संख्या 3, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कर 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तीन 135 225 135 225, ये 225 बड़ा 135 छोटा है। चलिए अब इसको जो है से
हल करते हैं। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ए बराबर बी गुने क्यू जोड़ आर, माने ये हुआ भाज्य बराबर है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ 225 लिखते हैं और 135 गुना, अभी लग जाएगा क्या मर्तबे, तो एक मर्तबे, एक जोड़ 90 बच जाएगा शेष, फिर 135 बराबर है, अब 90 गुने फिर एक मर्तबे लगेगा जोड़, इसमें बच जाएगा 45, फिर 90 बराबर है 45 से गुने 2 जोड़ 0, 45 गुना 90, इसलिए HCF बराबर है 45 आंसर, माने मौसा। तो इसको बनाने के लिए हम माने 225 में 135 से इस तरह से देंगे तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, इधर जाएगा से Q हो गया, तो एक मरतबा लगेगा ये 135, तब इतने शून्य हो जाएगा और ये 12 में से 3 गया 9, आई तक कटिएगा, तो फिर इसको घेरेंगे तो एक ठो जैसे ये वाला हुआ हमको यार, एक लाइन उसी तरह जैसे बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर ऐसे करके निकाल लेंगे। 4 नंबर सवाल, द्विघात बहुपद 6y² घटे 3 घटे 7y के शून्यकों को ज्ञात करें। 4 6y² घटे 3 घटे 7y, इसी का शून्य ज्ञात करना है। 7y तो बराबर यहां पर लिखते हैं 6y² मानक रूप में 7y घटे 3, अभी 6 से 6 तेरी 18, 6 तेरी 18, 18 के यहाँ करेंगे 2 से 2 9 18, अब 9 घटे हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पर 7y के जगह पर 9y घटे 2y, तो 6y² घटे 9y घटे 2y घटे 3 बराबर है 6y। अब ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, ब्रैकेट के पहले घटाव के चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माने घटाव के जोड़ हो जाएगा 9y जोड़ 2y घटे 3। अब दू को पद के बांधेंगे 6y² घटे 9y, एक जगह बांध दिए, जोड़, फिर जोड़ के चिन्ह देके 2y घटे 3, इसको बांध दिए, बराबर है, इसमें कॉमन छांटेंगे, तो इसका कॉमन छांटने के लिए तो 3 के पारा में 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 के पारा में y भी है, तो क्यों नहीं 3y ले लिया जाए इसमें, तो 3 दूना 6, 2y बच जाएगा घटे 3 तिहाई 9, ये बच गया प्लस, इसमें नहीं है तो कम से कम 2 के माने 2 के गुना 1 से करते हैं, 3 में भी 1 से करते हैं तो 1 ले लेते हैं, 2y घटे 3 बराबर है बाहर वाला 3y जोड़ 1, एगो आई दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला मिल रहा है तो इसमें से एक कोई एक ले लीजिए, ये हो गया। अब क्या काम करेंगे इसको कि शून्य ज्ञात कर लेंगे, इसलिए
3y जोड़ 1 बराबर 0 तथा 2y घटे 3 बराबर 0। ये हो गया। या 3y बराबर, अब इधर जैसे जाएगा ये तो घटाओ 1 हो जाएगा, तथा 2y, अभी 3 घटे 3 है तो ये बाएं से दाएं जाएगा, तभी जोड़ 3 हो जाएगा। या y बराबर है घटे 1 बटे 3 तथा y बराबर है 3 बटे 2। यह आंसर हो गया। अब 5 नंबर सवाल देखिए, यदि px बराबर है x स्क्वायर घटे 18x जोड़ 81 तथा qx बराबर है x घटे 9, तो px बटा qx का घात ज्ञात करें। 5 नंबर दिया गया है px बराबर x स्क्वायर घटे 18x जोड़ 81 और qx बराबर है x घटे 9। तो इसको हल करते हैं। यदि px qx से विभाजित होता है, तो px बटे qx का घात बराबर px का घात घटाओ qx का घात। तो यहाँ पर px का घात 2 है और qx के घात 9 है, का मतलब 1 है, तभी 2 घटाओ 1 बराबर 1 आंसर हो जाएगा ये। अब 6 नंबर सवाल देखिए, यदि बहुपद f(x) बराबर है 5x स्क्वायर घटे 7x जोड़ 1 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। 6 नंबर सवाल, f(x) बराबर है 5x स्क्वायर घटाओ 7x जोड़ 1। अब निकालना है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर के मान। लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट। तो इसमें अल्फा जोड़ बीटा के होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर माने a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab माने 2 अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर हो गया। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर ए आई इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर, इसको माइनस में ले आते हैं सबसे अच्छा, घटे 2 अल्फा बीटा,
इधर से इधर आ गया तो इधर बच गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अच्छा, तो इसका होता है ए अल्फा प्लस बीटा के होता है -b/a के होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2 इंटू अल्फा बीटा के c/a होता है, जिसमें आपका ये a है, ये b है, और एक जैसे c है, बराबर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखते हैं ए आ, अब इसमें माइनस है बी, तो माइनस माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ -7 के होल स्क्वायर ए की जगह पर 5 है, तब इसका जैसे हो जाएगा होल स्क्वायर। अब घटाओ 2 गुने सी के जगह पर 1 है, अब बटा में 5, 2 गुने 1/5 बराबर है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अब यहां से शुरू करते हैं। ये माइनस माइनस तब प्लस हो ही जाएगा, प्लस 7/5 के होल स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाएगा बराबर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। सात सते 49/5 25, ये हो गया, माने 7/5 गुने 7/5 और घटाओ 2/5 हो जाएगा, यहाँ बराबर है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अब 5 और 25 के लघुत्तम निकालते हैं, 25 हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, और घटे 5 में से 25 तब 5 दूना 10, ये 10 बराबर है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर है 49 में से 10 गया, 9 बच जाएगा 3, 39/25। महत्तम में भी तो कटवे न करेगा, इसलिए है आंसर हो जाएगा। और कौन सी 7 नंबर सवाल, समीकरण युग में एगो x जोड़ 2y, x घटे, x घटाओ 2y बराबर 0, और एक ठो है 3x जोड़ 4y घटे 20 बराबर 0। हम इसको लिख सकते हैं x घटे 2y बराबर 0 और 3x जोड़ 4y बराबर, इसको उठा के इधर ले आते हैं 20 को, तो 20 हो जाएगा, घटाओ 20 है तो जोड़ 20 हो गया। ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 2। अच्छा, इसमें 3 है तो सबसे अच्छा होगा, ये माइनस है प्लस है तो इसी में 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से गुना कर देते हैं, इसलिए हो जाएगा कितना, तो 2x घटे 4y बराबर 0 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 3x जोड़ 4y, तो जैसे के तैसे रह जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ने पर
अब जोड़ देते हैं इसको, तो ये जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, घटे 4y जोड़ 4y कट गया, 5x बराबर 20 हो गया। या x बराबर हो जाएगा कितना, 20/5। 20/5 हो गया, तो 5 चौका 20 बराबर 4। अब समीकरण 1 में y के मान निकाल लेना होगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए अब इसको समीकरण 1 तो ही है, x घटे 2y बराबर 0, इसलिए अब x के मान निकला है 4, तो यहाँ 4 घटे 2y बराबर 0, या 4 बराबर 2y हो जाएगा, या 4/2 बराबर y, 2 से 2 दूना 4, इसलिए y बराबर हो जाएगा 2। अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 2 आंसर।